हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को रिबॉन्डिंग हेयर हाइलाइटर बताऊंगी कैसे आप कर सकते हो। ये देखो, ये डेवलपर है और ब्लॉन्डर है। अब मैं निकालूंगी पहले ब्लॉन्डर को। ये हमेशा ध्यान रखें, अगर आप पहले देख लो कि उन्हें कितना करवाना है। इन्हें ज़्यादा नहीं करवाना था, इन्हें सिर्फ फ्रंट में हाईलाइट करवाने थे, सेक्शन बाई सेक्शन इनको, और पीछे में एक सेक्शन में चाहिए थे। तो मैं सबसे पहले सेक्शन मैंने निकाल लिया है। ये देख रहे हो आप, क्राउन एरिया तक पहले निकाल लेना है, दोनों सेम होना चाहिए। देन मैं सबसे स्टार्टिंग में सेक्शन निकालूंगी, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए फ्रेंड्स। ये देखो, हेयर अच्छे से निकाल लेने सेक्शन। सेम मैं इस साइड पे करूँगी, दोनों साइड पे एकदम स्ट्रेट निकालने, नोज़ एरिया के एकदम स्ट्रेट पे निकालने हमें हेयर सेक्शन से। अब मैं इसे क्लिप करूँगी, क्योंकि जब भी आप करो तो क्लिप का हेल्प बिल्कुल लो, क्योंकि हमें हाईलाइट करने में इजी होगी। क्योंकि हेयर क्या होते हैं कि वैसे आ जाते हैं सामने, इसलिए सबसे पहले आप सेक्शन निकालो, देन क्लिप से अच्छे से हेयर को सिक्योर कर लो। ये देखो, अब मैं अच्छे से कॉम्ब करूँगी। इसके बाद जब भी कलर करने हो आपको, तो अगर आप ब्लॉन्डर एक ले रहे हो तो डेवलपर आप दो लो, क्योंकि जब ब्लॉन्डर फूलते हैं ना तो वो बढ़ते हैं अच्छे से। जैसे ब्लीच कैसे होते हैं कि अगर आप ब्लीच कर रहे हो तो अगर एक्टिवेटर ज़्यादा डालो तो वो फूल जाते हैं, तो ज़्यादा हो जाते हैं थिक। तो हमेशा ये ध्यान में रखें कि जितना ब्लेंडर ले रहे हो उससे दुगना आप डेवलपर लो, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा ही वो गोल्डनेस आ जाएंगे। ये देखो, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, एकदम सॉफ्ट जब तक ना हो जाए। सबसे पहले सिल्वर फॉइल ले लो, कॉम ले लो, टिश्यू ले लो, और डेवलपर और ब्लॉन्डर जो मिक्स किए वो, और ब्रश की हेल्प से वो लो। अब हमें सेक्शन निकालने हैं, बहुत ही स्ट्रेट सेक्शन निकालने हैं। ये देखो, मैं सेक्शन निकालने के बाद क्लिप फिर से कर रही हूँ, क्लिप का हेल्प ले रही हूँ फिर से, ताकि जो भी हेयर है ऊपर के वो भी ना आ जाए, क्योंकि फिर मैसी हो जाएंगे। इसी वजह से आप एकदम अच्छे से देख लो। तो सबसे पहले सेक्शन अच्छे से निकाल लिया, और बहुत ज़रूरी है ये जो कट डाउन देख रहे हो उसको बहुत ही अच्छे से निकालना है, मतलब कि ज़्यादा चौड़े में नहीं निकालने, नहीं तो क्या होगा कि जो हमारा जो हाइलाइटर का कलर है वो सही से नहीं आएंगे। तो इसलिए एकदम पतले जितना निकालो वो अच्छा है। कट डाउन सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सही से निकालो। ये देख रहे हो, मैं 3 पार्ट में निकाला है मैंने, और अच्छे से, क्योंकि इस पर अच्छे से क्रीम अप्लाई करना है हमें। अगर आप चाहो तो इस पर कलर भी मिक्सिंग कर सकते हो। तो जब अगर कलर मान लो कि इन्हें सिर्फ गोल्ड चाहिए था, इसलिए मैंने ब्लॉन्डर और डेवलपर मिलाया है। तो अगर मान के चलो कि इन्हीं को बरगंडी कलर चाहिए और नॉर्मल चाहिए, ज़्यादा नहीं, तो आप क्या करो कि बरगंडी कलर का एक ट्यूब ले लो, हेयर कलर आता है, देन उसको डालो, और डेवलपर डालो। सेम जितना आप क्रीम ले रहे हो उतना ही डेवलपर डालो, ठीक है। और बाय द वे, अगर कलर ना आए, क्योंकि थोड़ा होता है चांसेस ऐसा कि डार्क कलर नहीं आते, देन आप 1 स्पून ब्लॉन्डर पाउडर डालो, ठीक है। ताकि उसको अगर डालोगे तो गारंटी 100% है कि कलर पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, आएंगे बहुत ही अच्छे आएंगे। ये देखो, मैंने बहुत ही अच्छे से लगा दिया था। इनको सिर्फ गोल्डन चाहिए थे, इसलिए मैंने सिर्फ क्रीम का अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। और फिर एक सेक्शन में छोड़ रही हूँ, फिर एक सेक्शन निकालना है, ठीक है। और सिल्वर फॉइल बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, सिल्वर फॉइल से हिट होते हैं। ये देखो, ये पीछे मम्मा कर रही है मेरी, तो अच्छे से लगाना है, बहुत ही अच्छे से। इनको एक सेक्शन सिर्फ चाहिए थे पीछे, ज़्यादा नहीं चाहिए थे, कि थोड़ा सा अगर ओपन करो तो बाल अच्छे से गोल्डनेस दिखे। मैंने बोला कि आप पूरे में करवा लो, अच्छे लगेंगे, तो इन्होंने बोला नहीं नहीं, सिर्फ फ्रंट में चाहिए था, तो काफ़ी अच्छा हुआ। और मैं एक्चुअली फ़ोटोज़ ले नहीं पाई लास्ट में, क्योंकि इनकी बेबी बहुत ही रो रही थी, क्योंकि ये सब चीज़ में बहुत ही टाइम होता है। तो मैं सॉरी गाइज़, मैं ये फ़ोटोज़ नहीं ले पाई, बट वीडियोस में आए हैं, बहुत ही प्यारा लुक था। तो इसी वजह से ये देखो, मैं सिल्वर फॉइल लगा रही हूँ, और सिल्वर फॉइल के हेल्प से
इसे अच्छे से कवर करना है। और हमेशा ये ध्यान रखें कि आप जब भी डेवलपर लगाओ तो कमी ना करो, क्योंकि अगर कम करोगे तो वो एक जो गोल्डनेस चाहिए वो नहीं आएंगे। तो इसलिए अच्छे से लगाएं। या तो आप ग्लव्स पहन सकते हो या तो ब्रश से ऐसे भी, क्योंकि क्या होता है ये बहुत ही हार्ड होते हैं, मीन्स के स्किन जला देते हैं थोड़े से, ज़्यादा नहीं, बट इचिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इसके ये ग्लव्स पहनने से क्या होता है कि कंफर्टेबल फील नहीं होते, दैट्स वाई मैं नहीं पहनती हूँ। ये देखो, सेक्शन अच्छे से निकाल करके देन इन्हें ऊपर भी चाहिए थे, अच्छे से एक सेक्शन छोड़ दिया है, फिर बीच से निकाला है। तो इन्हें फ्रंट में लेज़र में चाहिए थे दोनों, और बैक साइड में भी चाहिए थे। कट डाउन बहुत ज़रूरी है, तो आप एकदम अच्छे से निकालें, क्योंकि जितने पतले होंगे उतने अच्छे से होंगे। आप ये देख रहे हो, एकदम बहुत अच्छे से लगाने ब्रश के हेल्प से, ताकि कहीं भी छूटे ना। जो कलर है वो पूरे हेयर पे अच्छे से मर्ज हो जाए, मिक्स हो जाए। ठीक है, ये देखो बहुत ही अच्छे से। इसको फोल्ड कर देना है। एक आप कॉम्ब ले लो उसकी हेल्प से। इस साइड का हमारा कंप्लीट हो गया था, ये देख रहे हो 2 सेक्शन में आए थे ये। अब मैं साइड का हाईलाइट करूँगी, सेम वही प्रोसेस इधर भी करनी है। सेक्शन निकाल लेने, और ये हमेशा ध्यान में रखें कि इक्वल होने चाहिए। जैसे आप उधर की हो सेम वैसे ही इधर भी करने, ऊपर नीचे ना हो। तो और आप अगर हाईलाइट करवाते हो या अगर करते हो तो हमेशा ये सजेस्ट करें अपने क्लाइंट को कि स्पा वगैरह लेते रहें, क्योंकि क्या होते हैं इससे बाल बहुत डैमेज करते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा ये सजेशन देते रहें कि स्पा ले, क्योंकि क्या होते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड केमिकल होते हैं ये सब, तो इससे बाल रफ भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगी बहुत अच्छे होते हैं, बट इससे बहुत ही डैमेज भी होते हैं। ठीक है, ये एक नेचुरल चीज़ को आप कलर पे चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो इसके वजह से हाँ स्पा वगैरह लेंगे तो उनके हेयर डैमेज नहीं होंगे। बट अगर आप छोड़ते हो, नहीं लेते हो, लापरवाही करते हो, यार चलो ठीक है मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा हेयर, बट नहीं, ये अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल नहीं। हमेशा स्पा वगैरह लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे फेस हम लोगों का होता है कि फेस थोड़ा शाइन करे, अच्छे से दिखे, वैसे ही हेयर के लिए भी है कि हमारा हेयर बहुत ही अच्छे से रहे। अगर आप हाइलाइटर नहीं भी करवाते हो, अगर आपके हेयर बहुत ही डैमेज है, तो आप बिल्कुल स्पा जाकर ले सकते हो, आप अपने एरिया के पार्लर से या फिर कहीं पे भी जहाँ पे भी आप हो, तो स्पा वगैरह ले सकते हो। इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपके बाल बहुत ही स्मूथ भी रहेंगे। अभी वेदर ऐसे चल रहे हैं कि बहुत लोगों के बाल झड़ रहे हैं, तो ये सब करवाने से भी थोड़े से होते हैं, बट आप अगर केयर करोगे अपने हेयर पे तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ स्पा वगैरह लेते रहें। ठीक है, वरना ऐसा कुछ नहीं है, आप हाइलाइटर करवा सकते हो, बहुत ही प्यारा लुक लगता है हाइलाइटर से। तो अगर आप साथ में स्पा भी लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो मैं कॉम्ब से अच्छे से पूरा फोल्ड कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको पूरा फोल्ड कर दूँगी। अब इसे मैं छोड़ दूँगी। सेम प्रोसेस ऊपर वाले भी को भी करना है, सेम जैसे मैंने उसको किया ना सेम वैसे ही करना है। हिट बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखें कि आपके हेयर हिट हो रहे हैं या नहीं। सिल्वर फॉयल इसलिए मैं लगाती हूँ कि हेयर में हिटनेस आए। जैसे हिट आएंगे तो वो क्या होंगे कि हमारे कलर जो भी हमने किया है वो कलर हो रहे होंगे उस पर। ठीक है, अगर मान लो सिल्वर फॉयल नहीं लगाते हो तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, बट सिल्वर फॉयल लगाओगे तो बहुत ही जल्दी रिकवर करेंगे, बहुत ही जल्दी हिट मिलेंगे, तो वो कलर होंगे। ठीक है, इनको ज़्यादा गोल्ड नहीं चाहिए था, बहुत लोगों को होता है एकदम डार्क गोल्ड, एकदम मीन्स की बहुत ही ज़्यादा दिखना, उनको वो चाहिए नहीं था, इनको ब्राउनिश टाइप का चाहिए था। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये हाइलाइटर किया है।
और अच्छे से अगर लगाओगे तो अच्छा है, क्योंकि डेवलपर और ब्लॉन्डर दोनों अच्छे से मिक्स होने चाहिए, देन आपके बाल फिर अच्छे से दिखेंगे। देखो ये कंप्लीट हो गया। मैं फिर से अच्छे से फोल्ड करूँगी। और अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर बिल्कुल करें, ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि मैं हमेशा वीडियोस अपलोड करते रहूँ। एक्चुअली क्या होता है कि इतना बिज़ी रहने के बाद ना, मतलब टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं वीडियोस डालूँ। बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, तो इसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम होता है। ये बहुत दिन के हो गए हैं वीडियोस, मतलब बहुत दिन नहीं, कुछ टाइम हो गया है, तो एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाते हैं कि कौन सा वीडियोस है कौन सा नहीं है। तो मैं भी बिज़ी हो जाती हूँ इसी वजह से। लेकिन मैं कोशिश करूँगी, अब पूरी कोशिश करूँगी हर एक वीडियो डालूँ, आप लोगों को दिखाऊँ हमारे पार्लर में क्या क्या काम होता है। सारा कुछ काम होता है। हमारे स्टूडेंट्स मीन्स कि 18-20+ है, तो बहुत लोग हैं, वो लोग भी सीखती हैं, वो लोग भी काम करती हैं, बहुत ही अच्छा काम करती हैं। हमारे स्टूडेंट भी बहुत ही अच्छा काम करती हैं। तो आप कभी आए तो बिल्कुल हमारे पार्लर में आए, कि देखो यहाँ का काम कैसा होता है, कि आपको पूरा हर चीज़ में फिनिशिंग मिलेंगे। तो हमारे पार्लर में कमी नहीं है फिनिशिंग की, बहुत ही अच्छे से मिलते हैं। तो इसी वजह से डिले हो जाते हैं, क्योंकि और ये भी होते हैं ना, बहुत लोगों को फेस नहीं दिखाना होता है, बहुत लोगों तो ये भी एक प्रॉब्लम आते हैं हमारे साथ में, तो इसी के अकॉर्डिंग फिर प्रॉब्लम होते हैं थोड़े। ये देखो ये कंप्लीट हो गया अच्छे से। अब मैं सबसे ऊपर वाले एरिया को लूँगी, सेक्शन निकालूंगी, जो सबसे फर्स्ट वाले सेक्शन को मैंने पिन किया था ना, अब उसको लूँगी। अब आपको बैक आ करके उसको सेक्शन निकालना है, एक सेक्शन छोड़ देना सेम, फिर सेकंड सेक्शन को फिर से निकालना है। ये देखो सेम जैसे उधर का प्रोसेस किया है ना मैंने, सेम वैसे ही होगा ये भी। क्लिप कर दो आप, उसके बाद फिर इस पर भी हाइलाइटर आप अप्लाई करो, बहुत ही अच्छे से अप्लाई करना पड़ता है। और हमेशा ये ध्यान में रखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कि आप हाइलाइटर के जो कलर यूज़ करो उसको कभी रूट्स पे मत आने दो फ्रेंड्स, कभी मीन्स के स्किन पे नहीं लगने दो, क्योंकि अगर स्किन पे जाएंगे तो आपके पूरे बाल झड़ा सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। तो रूट से छोड़ करके हमें लगाना है। ये आप देख रहे होगे मैंने एक बार भी रूट्स पे नहीं डाला है, ठीक है, क्योंकि वो रूट्स पे जाने के बाद बहुत ही गंदे लगते हैं, और गंदे तो लगते हैं, साथ ही साथ जो हेयर है वो जड़ से निकल आएंगे। तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से आप ये करें। आप वहाँ करवाओ जहाँ पे प्रोफेशनल हो, जहाँ पे नॉलेज हो, ये नहीं कि नॉर्मली कोई जानते हैं तो आप करवा लो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ कुछ लोग जानते हैं तो उनसे करवा लेते हैं, फिर बाद में उनको प्रॉब्लम बहुत होती है। हमारे पार्लर में भी ऐसे लोग बहुत आते हैं कि करवा लिया मैंने और ऐसा ऐसा हो गया, बट ये रिस्क बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत ही केयरफुली करते हैं फ्रेंड्स। इसी वजह से एकदम रूट्स पे कभी मत जाने देना हेयर को, कलर को। देखो ये फर्स्ट का हो गया, सेम वैसे ही प्रोसेस करना है। ये सारा कंप्लीट हो गया, अब इसे आधे घंटे के लिए छोड़ूंगी, उसके बाद चेक करूँगी, हेयर वॉश करूँगी फिर। ये देखो आप, हेयर वॉश करने के बाद ये कितना प्यारा सा कलर आया है। इन्हें यही कलर चाहिए था, ना ज़्यादा गोल्ड ना ज़्यादा ब्राउन, एकदम नॉर्मल। जब ये सूखेंगे तो और भी प्यारे लगेंगे, बट इन्हें बहुत ही जल्दी थी, क्योंकि इनकी बेबी बहुत रो रही थी, इसी वजह से। ये देखो कितना प्यारा सा लुक आया। ये जब सूख जाएंगे तो बहुत ही क्लियरली दिखेंगे। और ये अब हेयर भी अच्छे से नहीं वॉश करवाएं कि नहीं इन्हें जाना है, क्योंकि इन्हें लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा ही। तो ये देखो नीचे से भी कितने अच्छे से लुक आ रहे हैं। अगर ये जूड़ा वगैरह भी करेंगी, पॉनी भी करेंगी, तो ये बहुत अच्छे से दिखेंगे। इन्हें एकदम सेम वैसे ही चाहिए था। बहुत ही खुश थी कि बहुत ही अच्छे से हुआ है। देख रहे हो मैं अच्छे से वॉश भी नहीं कर पाई क्योंकि जल्दी थी। तो कभी भी वॉश करो तो कंडीशनर भी यूज़ करो, ताकि सॉफ्टनेस रहे, क्योंकि बहुत ही ड्राई रहते हैं उसमें, हेयर ड्राई हो जाते हैं देन, इसी वजह से।
अब ये सूखेंगे तो इसका बहुत ही प्यारा लुक आएगा। और मैं फ़ोटोज़ नहीं ले पाई फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने बताया था ये जल्दी में थी, तो इसी वजह से। और बहुत ही प्यारा लुक आया था, ये बाद में आई थी तो बहुत ही अच्छा लुक लग रहा था। उस टाइम पे भी मैं फ़ोटो नहीं ले पाई। कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम पे मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मैं फ़ोटोज़ वगैरह लूँ। और अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।